हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आप लोग बीच इम्पोर्टेंट हम लोग सेट लेकर उपस्थित हैं। इसमें आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध से सारा प्रश्न सारा ऑब्जेक्टिव को आज आप लोग बीच करा दिया जाएगा। इससे आप लोग को अब दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा VVI इम्पोर्टेंट को आज एक ही वीडियो में मैंने आज रखने का प्रयास किया है। सारा आज आप लोग के बीच इस वीडियो से खत्म होने वाला है, तो इसको आप लोग को देखना है और इससे आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। तो इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आते रहता है। तो इससे आप लोग BPSC या कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी से एक स्टेट अभी जो एग्जाम होगा उससे बहुत सारा सवाल आया, मैं आपके बीच रखूंगा। तो जल्दी शुरू है आज का वीडियो। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से मैंने 30 प्रश्न लिया है जो आपके लिए VVI इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर अच्छी तरह से देख लीजिएगा और हो सके तो आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसको हम लिखेंगे कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग को बताते हम चलेंगे कि कैसे इसको आंसर करना है। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत, जैसे आप लोग BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरह आप लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे रटने से देखने से याद हो जाता है, उसी तरह खुद के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। खुद के लिए देखिए, खुद के लिए बनाइए। आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं, तो खुद के लिए ऐसा आप लोग याद करने के लिए बना सकते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुआ था। कौन? फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या सराजेवो में हो गया था। किसका हुआ था? फर्डिनेंड की हत्या हुआ था सराजेवो में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार के हत्या हुआ था कब? 1914 ईस्वी में। और उसी के वही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। देखिए, इसे आप लोग अच्छी तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन अब है यह युद्ध कितने साल तक चला। देखिए, यह जो था वो कितने साल तक चला। 14 में शुरू हुआ था, 14 में शुरू हुआ था और कितने साल तक चला, तो 4 साल तक चला। यह युद्ध कितने साल चला? 4 साल चला था। तो हम लोग जान गए यह 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया। तो आप लोग पूरा अब इसको देखिएगा कि इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। सारा प्रश्न मैंने लिया है आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो देश भाग लिया था उसमें से कुल 37 देशों ने भाग लिया था। तो देखिए, आप लोग याद करते हुए आप लोग को चलना है कि कैसे हम लोग एक बार में फिर दोबारा हमको कोई वीडियो देखना ना पड़े। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित अब कोई वीडियो आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा फुल गारंटी है। देखिए, अब क्वेश्चन है प्रथम युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 37। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, संपूर्ण विश्व कितने खेमे में बंट गया था, यानी कितने भागों में जब विश्व युद्ध होता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो कितने भागों में होता है, तो 2 भागों में होता है। उसी तरह संपूर्ण विश्व जो है वो 2 भागों में बंट गया था। तो इसमें कौन कौन खेमे में बंट गया था? एक
एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र में ये बट गया था। अब क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, इसको आप लोग को याद रख लेना है कि इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था, फ्रांस था और रूस था। अमेरिका, फ्रांस और रूस था। इतना आप लोग याद रख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था। इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में इतना देश था। अब हम लोग देखेंगे कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे। जब मित्र राष्ट्र था तो उसका विपक्ष होता है, तो उसमें था कौन कौन। ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की भी था और बुल्गारिया था। इसको आप लोग याद करते चलिएगा कि कौन कौन था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया था कौन, धुरी राष्ट्रों में। अब चलिए, अब क्वेश्चन है कि गुटबंदी और गुप्त संधि के जनक कौन था। गुटबंदी और गुप्त संधि के जनक कौन था। तो ये था जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। कौन था, तो बिस्मार्क था कौन, गुटबंदी और गुप्त संधि का जनक कौन था, बिस्मार्क था। तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने लाया है। इतना हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकूट देशों में कौन कौन सा देश शामिल था। त्रिकूट देशों में कौन कौन सा देश शामिल था। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिकूट देशों में था ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था और इटली था। और ये 1882 ईस्वी में त्रिकूट देश बना था। कितना बना था, 1882 ईस्वी में त्रिकूट देश का संगठन बना था, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली था। देखिए, इतना आप लोग याद कर चुके हैं, मुझे मालूम है कि ये इतना तक आप लोग याद कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड इस युद्ध में कब शामिल हुआ था। इंग्लैंड इस युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो ये शामिल हुआ था 14 अगस्त 1914 को। 14 अगस्त 1914 करके भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त। तो उसी तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि 1914 में तो विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब डेट याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उससे एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त को इंग्लैंड इस युद्ध में शामिल हुआ था। कौन, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड शामिल हुआ था। अब देखिए, अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ। जब अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ था। अमेरिका जो है 6 अप्रैल को 1917 ईस्वी में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। इंग्लैंड अमेरिका का शामिल होने का कारण था कि इंग्लैंड के यू बोट जहाज जो था लिस्टुतानिया में, उसको डुबा दिया गया था और उसमें अमेरिका के बहुत सारे नागरिक मारे गए थे। इस कारण से अमेरिका इस युद्ध में अमेरिका को शामिल होना पड़ा था। कब, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। सभी को आप लोग को याद करते चलना है। अब है संयुक्त सैनिक अभ्यास का शुरुआत कब हुआ था। जब युद्ध हुआ था उस समय संयुक्त सैनिक का अभ्यास का शुरुआत हुआ था और वो हुआ था 1918 ईस्वी में। संयुक्त सैनिक अभ्यास का शुरुआत कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। आगे हम लोग चलेंगे कि 1918 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट कौन था। जर्मनी का सम्राट कौन था, कैसर विलियम था। कैसर विलियम द्वितीय। या कौन था, जर्मनी का सम्राट था कैसर विलियम
द्वितीय। तो इस तरीका से हम लोग 13 प्रश्न अभी तक याद कर चुके हैं। तो आप लोगों ने कितना याद किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का कब अंत हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 11 नवंबर को, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का। अब क्वेश्चन है युद्ध विराम किस संधि के तहत हुआ? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है, देखिए ये स्टेट परीक्षा जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हूबहू आया था कि युद्ध विराम किस संधि के तहत हुआ था। मैंने एग्जाम दिया उसमें ये क्वेश्चन आया था, युद्ध विराम किस संधि के तहत हुआ था। देखिए स्क्रीनशॉट मुझे याद रहा तो मैं लगा दूंगा। देखिए युद्ध विराम किस संधि के तहत हुआ था? पेरिस के संधि के तहत, पेरिस संधि के तहत ये युद्ध विराम हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? जब युद्ध विराम 18 में हुआ था तो पेरिस शांति सम्मेलन भी 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में कौन हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समय जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उस समय कौन थे? वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है 18 जून 1919 को हुआ था। 18 जून 1919 को हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है कि वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हुआ था? तो रूस अलग हुआ था 1917 ईस्वी में और इसका कारण था कि रूस में क्रांति हुआ था। इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध से रूस हट गया था। देखिए आगे क्वेश्चन है युद्ध के बाद कौन सा संगठन बना था? जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति की घोषणा हो गया था तो उस समय कौन सा संगठन बना था जिससे युद्ध बंद करने का घोषणा किया गया था? उस समय राष्ट्र संघ एक संगठन बना था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब युद्ध नहीं होगा। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ जब बना था तो उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में बनाया गया था। और जेनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड देश में है, स्विट्जरलैंड देश में है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत में इंग्लैंड का शासन था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था? तो इंग्लैंड के पक्ष में, इंग्लैंड के पक्ष में कौन था? भारत था। देखिए ये भी प्रश्न हमेशा आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय जो था लॉर्ड विलियम हार्डिंग। हार्डिंग जो था, हार्डिंग द्वितीय जो था वो भारत का वायसराय था प्रथम विश्व युद्ध के समय। देखिए आगे वो क्वेश्चन है इस युद्ध में पहली बार किस हथियार का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था वो टैंक और रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ, कब? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब। टैंक आप लोग देखे हैं, टैंक और रासायनिक हथियार जो है वो पहली बार इस हथियार का उपयोग किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस युद्ध से सबसे अधिक क्षति किस देश को हुई थी? तो देखिए जान माल कहे तो फ्रांस होगा, जान माल कहे तो फ्रांस हो जाएगा और रुपया पैसा में कहे तो जर्मनी होगा। तो इसमें दोनों आंसर आता है। तो इस युद्ध में सबसे अधिक क्षति जो हुआ था जर्मनी का हुआ था, लेकिन लोग ज्यादा मरा थे फ्रांस के।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पीछे है, प्रथम विश्व युद्ध का रंगमंच कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध के, देखिए ये भी हूबहू क्वेश्चन आप लोग को ये स्टेट के एग्जाम में देखने को मिला था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रंगमंच कौन सा था? देखिए मुख्य रंगमंच था जो यूरोप था, यूरोप इसका आंसर हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रंगमंच जो था वो ऑप्शन से पकड़ा रहा था, और हूबहू आप लोग को जो लूसेंट बुक है उसमें ये क्वेश्चन मिला था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य रंगमंच यूरोप में है। अब फिर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? यहाँ पर रूसी क्रांति हुई थी, जिसमें समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का नारा मिला था रूस के क्रांति के समय, जो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। देखिए आगे क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की राजधानी कहाँ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जर्मनी की राजधानी कहाँ था? तो उस समय बर्लिन था। बर्लिन जर्मनी का राजधानी था। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है ताकि तैयारी हो सके और मेरा खुद तैयारी हो, आप लोग के साथ साथ मेरा भी हो, इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए और मैंने अपने लिए बनाया है। तो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर चाहिए, हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या पोल साइंस से, तीन में से कोई एक बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगला वीडियो उस पर आप लोग को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।